वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं अपनी सिलाइयों के साथ इस तरह का पैटर्न डाल रही हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए ये जो इतना सा पैटर्न बना है, यहाँ पे हमारे 16 फंदे यूज़ हुए हैं और ये जो बीच में जाली के साथ में एक फंदा दिख रहा है ये यूज़ हुआ है और फिर से 16 आगे। तो आप जितने ये डालना चाहते हैं उतने 16 फंदे यूज़ कर सकते हैं और बीच में जो जाली वाला है वहाँ पे एक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 16 फंदे एक तरफ, 16 फंदे दूसरी तरफ और बीच में एक, मतलब 16 16 32 33 और साइड में 2 34 35 और साइड में 2 36 37, मतलब टोटल मैंने 37 फंदे यहाँ यूज़ किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फंदे डालने के बाद पहला फंदा जो है मैंने स्किप कर लिया है और इससे आगे वाले फंदे की बुनाई कर ली है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके इसको इस तरह से पीछे से बुनाई की है, मतलब इससे जाली बन जाती है। और साथ ही यहाँ इसी फंदे में 5 बार हमने सिलाई डाल के एक फंदे के ही 5 फंदे बना दिए हैं। अब इन्हीं फंदों का, मतलब जो हमने 5 फंदे बनाए इन्हीं फंदों का एक फंदा बना देना है, पर जो हमने जाली ली है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, जाली को छोड़ देना है और इस तरह से 5 फंदों का एक फंदा बना लेना है। तो ये इस तरह से गांठ जैसा बन जाएगा। इसके बाद फिर से हमने 2 फंदे अपनी तरफ बुनाई करने हैं और उसके बाद फिर से धागा पीछे की तरफ करके इस फंदे को 5 बार बुनना है, मतलब एक फंदे के 5 फंदे बना देने हैं। और अब इन्हीं 5 फंदों का एक फंदा बना देना है। और फिर से हमने वैसे ही करना है कि 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और आगे फिर से वही एक के 5 बना लेने हैं और फिर उन्हीं 5 फंदों का एक फंदा बना लेना है। तो इसी तरह से हमने, ये हमारी फर्स्ट रो है, इस रो को कंप्लीट करना है। इस रो में ये जो गांठ जैसे हमारे दिख रहे हैं ये हमने 6 बनाने हैं। इस पैटर्न में सिर्फ जो हमारी फर्स्ट रो है वही थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, उसके ऊपर तो ये पैटर्न बनाना बहुत ही इजी है। और ये जो पैटर्न है टोटल 10 सिलाइयों का है। तो इस तरह से हमारी 6 गांठें कंप्लीट हो गई है। 6 गांठें कंप्लीट होने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है और इस तरह से जाली डाल देनी है। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली और जाली के साथ ही, जैसे हमने सबसे पहले किया था कि एक फंदे के 5 बना लेने हैं। और फिर इन्हीं 5 फंदों के, मतलब जाली को छोड़ देना है पीछे की तरफ और इन्हीं 5 फंदों का एक फंदा बना लेना है। फिर उससे आगे फिर से 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं
और दोबारा वही प्रोसीजर अपना लेना है जो हमने पहले अपनाया था कि 1 के 5 और 5 के 1 और बीच में 2 उल्टे, और इसी तरह से हमने 6 गांठें भी आगे बना लेनी हैं। इसको बनाते हुए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पिछला फंदा है वो भी साथ में आ जाता है, तो उसको पीछे कर देना है। तो इस तरह से मैंने इस पैटर्न में जो 6-6 गांठों वाले हैं वो 2 ही पैटर्न बनाए हैं। आप इसमें जितना मर्जी उतना बना सकते हैं। तो फंदे डालने का प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारे गांठों वाले फंदे होंगे वहाँ हमारे 16 फंदे यूज़ होंगे और बीच में एक जाली वाला फंदा यूज़ होगा। तो इस ढंग से आप काउंट करके यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने जो 6 गांठें हैं वो। और फिर 6 गांठें कंप्लीट करने के बाद फिर से जैसे हमने पहले किया था कि धागा आगे की तरफ करना है और जाली लेनी है, और जो आगे के हमारे पास प्लेन फंदे बचे हों उनकी बुनाई कर लेनी है। इससे अगली वाली लाइन जो है वो रॉन्ग साइड होगी, मतलब वो पूरी की पूरी हमने अपनी तरफ बुनाई कर लेनी है। इससे अगली वाली रो, मतलब जो हमारी 3rd रो है उसमें इस तरह से पहला फंदा स्किप करके फिर 2 फंदों की बुनाई कर लेनी है। फिर हमने यहाँ जो गांठ वाला फंदा है उसके साथ में जाली बना लेनी है, और जो 2 फंदे दिख रहे हैं उल्टे उनका एक फंदा कर लेना है, लेकिन बुनाई अपनी तरफ ही करनी है, मतलब उल्टी करनी है। उससे आगे वाला फंदा सीधी बुनाई करनी है और उससे आगे वाले 2 फंदे जो हैं उनका एक कर देना है। इसी तरह से जितने भी हमारे बीच में 2 फंदे उल्टे हैं उनको एक कर देना है, और इस प्रोसीजर के दौरान जो है हमारे 5 फंदे घट जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2-2 फंदे घट के एक-एक कर हो गए हैं, और आगे भी मैंने 2 फंदे घटा के एक कर लिया है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ जाली आ गई है, तो जाली के साथ ही हमने जाली डाल देनी है। उसके बाद ये फंदा सीधा आएगा, उससे अगले वाला फंदा भी सीधा आएगा और फिर से जाली आएगी। इस तरह से आएगी ये जाली। उसके बाद फिर से आगे 2 उल्टे फंदे हमें दिख रहे हैं, तो इन 2 फंदों जो उल्टे फंदे हैं उनका एक कर देना है, अगले वाला सीधा लेना है, और फिर से आगे 2 जो फंदे हैं जो उल्टे हैं उनको एक कर देना है, और इसी प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट कर देना है हमने। यहाँ भी हमें जाली दिखेगी तो वहाँ भी हमने साथ में जाली बता देनी है। उसके बाद जो हमारी 4th रो है, 4th रो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको भी हमने पूरा का पूरा उल्टा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी 5th रो है, पहला फंदा मैंने स्किप किया है, आगे 3 फंदों की बुनाई की है और फिर जाली के साथ लगते हुए फंदे के पास जाली ले ली है, और जो एक उल्टा और एक सीधा है इन 2 का एक कर देना है, और आगे भी ऐसे 2 का एक कर देना है। मतलब नीचे वाली जो हमारी 3rd रो थी उसमें हमारे 5 फंदे कम हुए थे, और ये जो हमारी 5th रो है इसमें भी हमारे 5 फंदे कम हो जाएंगे।
और आगे फिर जाली के साथ जाली ले लेनी है। बीच में जितने भी हमारे पास फंदे प्लेन बचे हैं वो प्लेन ले लेने हैं, मतलब 5 फंदे हमारे प्लेन आएंगे और फिर जाली पड़ेगी। फिर से हमारा 2 का 1 और 2 का 1, और फिर से हमारी जाली पड़ेगी। इसके बाद जो हमारी 6th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी और ये भी पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। सेवंथ रो में फिर से पहला फंदा स्किप किया है, फिर 2 3 4 फंदों की बुनाई की है और उसके बाद जो जाली के साथ है जाली ली है और फिर आगे जो फंदे हमारे बचे हैं उनकी बुनाई कर ली है। फिर जो जहां हमारी जाली आएगी वहीं हमने जाली ले ली है। आगे के फंदों की बुनाई सीधे कर ली है। फिर से हमारे यहाँ जाली आई है तो हमने जाली बना ली है। और इसी तरह से इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट किया है। इससे अगली वाली रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको पूरा उल्टा ही कंप्लीट करना है। इससे अगली वाली रो में पहला फंदा स्किप किया है, आगे 1 2 3 4 और 5 फंदों की बुनाई कर ली है। फिर जाली ली है, फिर 1 2 3 4 5 और 6 फंदों की बुनाई करके फिर से जाली ली है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों की बुनाई करके फिर से जाली ली है और आगे फिर से हमारे पास वैसे ही 6 फंदे आ जाएंगे जिनकी हमने बुनाई करनी है और फिर से जाली लेनी है। जाली लेने का मतलब है कि धागा अपनी तरफ करना है और फिर पीछे की तरफ बुनाई कर देनी है। अब ये जो हमारी रॉन्ग साइड है इसको पूरा उल्टा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी 10 रो का जो पैटर्न है वो बनकर तैयार हो गया है और देखने में ये इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ ये जो हमारे हैं ये 6 कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे हमारी जालियाँ जो हैं वो 5 बनी हैं। वो जालियाँ 5 इसीलिए बनी है क्योंकि हमने यहाँ बीच में 2 की घटाई की थी, मतलब कि हमने 2 एक बार घटाए थे, 2 दूसरी बार, तो दोनों तरफ की जालियों से वो बढ़ गए हैं। मतलब 10 फंदे हमारे घटे थे और 10 फंदे ही हमारे बढ़ गए हैं। तो नीचे जितने फंदे डाले थे हमने उतने ही हमारे ऊपर भी पूरे हो गए हैं। इसके बाद मैंने फिर से वैसे ही दोहरा लिया है जैसे फर्स्ट रो बनाई है। तो बनने के बाद मेरा पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस पैटर्न को किसी भी अपनी स्वेटर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे बेबी स्वेटर हो चाहे लेडीज स्वेटर हो। तो पूरा बनने के बाद मेरी स्वेटर इस तरह से लग रही है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।